हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। ये इसका पार्ट 1 होगा। हम इस पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। फिर क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं करवाऊंगा आपको सभी थ्योरम्स का प्रूफ, यानी कि 8.1 से लेकर 8.8 थ्योरम्स तक सभी थ्योरम्स का प्रूफ भी मैं आपको इसी पार्ट में करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है। अगर मैं लिखूं क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स तो ये आपको पता है पहले से कि ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर हमें क्या-क्या चीजें जाननी है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे हमें पता है ट्रायंगल की, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं इसके एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करूं तो तीनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए किस तरीके से मैं बात करूंगा। ये लेट कोई भी मैंने क्वाड्रिलेटरल एज्यूम किया, ए बी सी डी। अगर मैं इसके एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करूं और AC को ज्वाइन कर दूं, AC को ज्वाइन कर देता हूं, तो ये क्वाड्रिलेटरल डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल्स में। ओके, अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम करता हूं तो 180 मिलेगा, ये बात मुझे पता है। और अगर मैं इन बचे हुए तीन एंगल्स का सम करता हूं तो भी मुझे 180 मिलेगा, और इन सभी को जोड़ दूं तो ये क्या बनेंगे? चारों के चारों एंगल्स बनेंगे क्वाड्रिलेटरल के। तो 180 इसका और 180 इसका, तो टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया? 360। ये होगी इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी, that sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। ओके, 8th में हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, आपको शायद याद भी होगा। हमने क्या पढ़ा था? n-2 इंटू 180 अगर मैं कर देता हूं तो मेरे पास इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा किसी भी पॉलीगन में, जिसमें n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। जैसे अब ये 4 है, नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो उस फॉर्मूले का यूज करते हुए भी मैं फाइंड कर सकता हूं दैट 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 इंटू 180 हो गया 360 डिग्री। इससे आप किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं, चाहे उसकी नंबर ऑफ साइड 8 हो चाहे 18 हो, आप पता लगा लेंगे। तो ये हमने 8th क्लास में फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या-क्या है, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। देखिए क्वाड्रिलेटरल के जो जनरल टाइप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो गया, भाई 4 साइड है बस खत्म। एक स्पेशल टाइप क्या-क्या होते हैं? पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स, उसके बाद एक होता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, और एक होता है काइट। तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियम और काइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्यों? पैरेललोग्राम को हम बाद में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम पर हमें करनी है डिटेल स्टडी, पूरी अच्छे से स्टडी करनी है, एक एक प्रॉपर्टी को समझना है, एक एक चीजें हमें समझनी है। तो इसको हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले ट्रेपीजियम और काइट की प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड का वन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर की बात की है मैंने, दोनों पेयर नहीं। देखिए कैसे, जैसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल एज्यूम किया, ए बी सी डी, इसमें एक अपोजिट पेयर यानी कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं।
ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ये इसकी एडी और सीबी कहलाती है, नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स कहलाती हैं ये इसकी। ओके, अब ट्रेपीजियम में एक और वर्ड जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है वो है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है भाई? ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ये भी हम जान लेते हैं। एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं, जैसे इसी डायग्राम के अंदर अगर मैं बात करूं तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या हो जाता है? इन विच एडी और बीसी यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। अगर एडी और बीसी एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो ये कहलाता आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अगर ये दो साइड इक्वल होती है तो काफी चीजें और भी इक्वल हो जाती है और इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। क्या क्या होती है वो देखिए, डिस्कस करता हूं मैं। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, ध्यान रखना। देखो, ए बी सी डी की जगह पी क्यू आर एस ले सकते हो, ई एफ जी एच ले सकते हो, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन आपको एंगल की पोजीशन देखनी है कि मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं। एंगल ए, जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनके एक ही तरफ के एंगल, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरीके से एंगल डी और एंगल सी भी इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज हैं ये, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इनकी? और प्रॉपर्टीज ये है कि डायगोनल्स AC और BD ये इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के अंदर। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्या कोई और प्रॉपर्टीज भी है? यस, एक प्रॉपर्टी और है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अपोजिट एंगल्स, देखिए एंगल ए और एंगल सी को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। अपोजिट एंगल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से अगर मैं एंगल बी और एंगल डी ले लेता हूं तो इनका सम भी 180 डिग्रीज के इक्वल हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखनी है। हाँ, इसमें हम प्रूव भी करेंगे। ये एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ये तीनों चीजें प्रूव करेंगे। तीनों नहीं, शायद ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे। ये हमें प्रूव करनी होगी फिर सर्कल्स चैप्टर में। जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो हम सर्कल्स चैप्टर में प्रूव करेंगे, उसके अंदर इसका यूज होगा। ओके, क्या ट्रेपीजियम की कोई खास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती? ट्रेपीजियम में हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सी? देखो, एक पेयर पैरेलल है, पैरेलल है तो हम जानते हैं जहां भी पैरेलल लाइंस आती है वहां को इंटीरियर एंगल्स आ जाते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी, इनका सम 180 होगा। कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है ये, जहां भी पैरेलल लाइन आएगी वहां ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब वो ट्रेपीजियम में भी हो सकता है, आगे हम पैरेललोग्राम में पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा ही होता है। ओके, इसी तरीके से एंगल सी और एंगल बी, इनका सम भी 180 डिग्रीज ही होता है। एंगल सी और एंगल बी ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये पूरा का पूरा सारी चीजें जितनी भी ट्रेपीजियम में थी वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ट्रेपीजियम क्या होता है एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। जिनका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उन्हें हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। अच्छा, उसके बाद ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है? एंगल ए और एंगल डी का सम 180, एंगल सी और एंगल बी का सम 180। इक्वल नहीं है ये, इक्वल नहीं है, इनका सम 180 है। ओके, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में हम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं, यानी कि एडी और बीसी जिसमें इक्वल हो जाए उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसमें क्या क्या होता है? एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, एंगल डी और एंगल सी इक्वल होंगे एक दूसरे के। अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 है, एंगल बी और एंगल डी का सम 180 है। और क्या लगता है? डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो ये मैंने आपको बताया ट्रेपीजियम के बारे में। अब हम जानते हैं काइट क्या होता है।
काइट किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये हम जान लेते हैं। देखो काइट कुछ आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। इसमें क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपस में इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। यानी कि अगर मैं इसे इस तरीके से डिनोट कर लेता हूं ए बी सी डी, तो काइट में क्या होगा, ए बी इक्वल होगा ए डी के एंड सी बी इक्वल होगा सी डी के। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा उसके बाद क्या होता है, एक अपोजिट पेयर एंगल का इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रखना। एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होते हैं। क्या कोई और प्रॉपर्टीज भी है? यस, डायगोनल्स को लेकर एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या होता है कि दोनों डायगोनल्स जहां पर मिलते हैं वो 90 डिग्री होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं डायगोनल्स, डायगोनल्स इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं लिखा मैंने, बाइसेक्ट नहीं लिखा, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो क्या बाइसेक्ट वाला रूल इसमें यूज नहीं होता सिर्फ एक डायगोनल के लिए? अगर मैं इसको ओ पॉइंट नाम दे देता हूं इसे, तो बी ओ और डी ओ ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। बी ओ और डी ओ ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ये दूसरा वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता, एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है। क्या कुछ और प्रॉपर्टीज भी बच गई हैं इसकी? देखिए अब हम बात कर रहे हैं काइट पे, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि ये वाला एंगल, एंगल ए, ए नाम दे देता हूं मैं इसको, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है वो इसके, यानी कि एक डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट भी करता है। ये अगर बी है तो ये भी बी हो गया, ये अगर ए है तो ये भी ए हो गया। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आपको अच्छे से देख लेनी है। जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी मैंने डिस्कस कर ली है। हाँ, आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके भी इक्वल होता है, वो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। तो वहां से आप समझ सकते हैं। देखो आइसोसेलेस में हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ये दो ए बी और ए डी इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल, वहां से ये प्रॉपर्टी आई है। लेकिन इसमें काइट में स्पेसिफिकली पढ़ना कोई जरूरी नहीं है इसको, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं इसको। तो ये काइट की मेन मेन प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, अच्छे से समझेंगे। इसमें हम टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम भी करने वाले हैं। आप लोग अभी तक काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर ने स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल इनका तो नाम ही नहीं लिया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। वो मैं नाम लेने वाला हूं पैरेललोग्राम्स में। देखिए पैरेललोग्राम्स में क्या होगा, पैरेललोग्राम हम किसे बोलते हैं पहले तो ये देख लो आप। पैरेललोग्राम हम बोलते किसको है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अगर मैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड BC पैरेलल है AD के, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। तो ये बन गया पैरेललोग्राम। हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि होता क्या है पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करवा रहा हूं वो सारी की सारी हमें प्रूव भी करनी है, वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज हम प्रूव करेंगे। ये जो थ्योरम 8.1 से लेकर 8.8 है इसमें यही सारी प्रॉपर्टीज हम प्रूव करने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इसमें इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल अपोजिट एंगल्स कौन से, देखो साथ साथ लिखता रहता हूं मैं कि ए बी और सी डी इक्वल हो गए अपोजिट साइड्स में, और इसी तरीके से बी सी और ए डी भी इक्वल हो चुके हैं। ओके, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी में अपोजिट एंगल्स जब मैं इक्वल कह रहा हूं तो एंगल ए, कंप्लीट एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है एंड एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए एक दूसरे के। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी वो को इंटीरियर वाली, वो तो लगेगी लगेगी, वो भी चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि sum of adjacent angles are 180 degrees. Sum of adjacent angles is 180 डिग्री, इसको इज लिख देता हूं मैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। कैसे, चलिए देखते हैं भाई। एंगल ए और एंगल बी को इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 होगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनका सम 180। इसी तरीके से अगर मैं एंगल बी और एंगल सी की बात करूं, ये एडजेसेंट एंगल है, साथ वाले एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो एंगल बी और एंगल सी की बात करूं तो ये भी तो लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल बी और एंगल सी का सम 180। सिमिलरली एंगल सी और एंगल डी का सम 180, एंगल डी और एंगल ए का सम 180। तो जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं सभी का सम 180 होता है इसमें। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं हम। वो क्या है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल। देखिए, ये बी डी और ये ए सी, ये दो डायगोनल्स हैं इसके, ये मैं मान लेता हूं ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ए ओ सी ओ के इक्वल है एंड बी ओ डी ओ के इक्वल है, ये मतलब है इसका। ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो बेसिक है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हम जरूर प्रूव करेंगे। जो थ्योरम्स मैं आपको बताऊंगा उसमें हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ऐसा होता है। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये तो हो गई पैरेललोग्राम की जनरल प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हो गई ये। अब स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल कहाँ गए, वो अब आने वाले हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम हम पढ़ेंगे अब। टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम के भी कोई टाइप है, यस। एक तो जनरल पैरेललोग्राम हो गया जिसकी मैंने ये सभी प्रॉपर्टीज बता दी। कुछ स्पेशल टाइप होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप होते हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। स्पेशल टाइप्स वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं रोम्बस, रोम्बस पहला। ओके, दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और उसके बाद तीसरा स्क्वायर, तीसरा होता है स्क्वायर। ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टीज की मैं बात करने वाला हूं, तीनों की प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करूंगा यहां पर। देखिए, क्योंकि मैंने ये क्या है, स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो तो सारी की सारी इसमें लगेंगी। पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज इसमें लगती हैं, यानी कि ये चारों की चारों, यानी कि सभी में अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, सभी में अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं, सभी में एडजेसेंट का सम 180 भी है, और सभी के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। अब ये सभी की सभी तो हैं, मैं इनमें डिस्कस करूंगा इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज, इनकी अलग, जो इन्हें अलग बनाती है, जो इन्हें रोम्बस को रोम्बस बनाती है, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल बनाती है, और स्क्वायर को जो स्क्वायर बनाती है, वो प्रॉपर्टीज ओनली डिस्कस करूंगा। तो इसे मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है रोम्बस, ये है रोम्बस, यहां नीचे लिखता हूं मैं, ये हो गया रोम्बस। उसके बाद ये हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड दिस इज स्क्वायर। तो सभी की सभी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रोम्बस की, और ध्यान रखना
सभी की सभी प्रॉपर्टीज नहीं लिखने वाला हूं मैं, जो इसको अलग करती हैं पैरेललोग्राम से वही प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, बाकी ये चारों तो आप खुद से ऐड कर लेना। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की कि इसके अंदर सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी की सभी साइड्स इसके अंदर इक्वल हैं। ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी और ये मान लिया डी, तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये चारों की चारों साइड्स इसके अंदर इक्वल होंगी। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, डायगनल्स, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब आप कहेंगे बाइसेक्ट तो उसमें भी कर रहे थे सर, इसमें अलग क्या है? अलग है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जनरल पैरेललोग्राम के 90 डिग्री पर नहीं करते, लेकिन रोम्बस के डायगनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। ओके, और भी कोई प्रॉपर्टी है क्या इसकी? चलिए देखते हैं। इसके जो डायगनल्स होते हैं, जो इसके डायगनल्स होते हैं, ये दोनों एसी और बीडी बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन इसके डायगनल्स की एक और खास बात क्या है कि डायगनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? डायगनल्स एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डायगनल देखो ए से गया तो ये एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांट कर चला गया। मान लो ये 60 डिग्री का था तो 30 ऊपर बचा दिया, 30 नीचे बचा दिया। एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, एंगल को बाइसेक्ट भी कर देते हैं। जैसे ऊपर वाला ये मैं लेता हूं तो ये बराबर बराबर हिस्सों में बांट कर चला गया। अगर ये 120 था तो बीडी डायगनल इसको 60-60 में बांट कर चला गया, लेकिन जर्नल पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, जर्नल पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। तो ये तीन इसकी खास प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसे रोम्बस बनाती है। ओके, अब हम आते हैं रेक्टेंगल को। ऐसा क्या है कि ये रेक्टेंगल बनाती है? देखिए वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं इसमें। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, तो सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना। अच्छा, प्रॉपर्टीज मिक्स मत करना, अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो इनको, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। सभी के सभी एंगल्स इसमें 90 डिग्रीज के होते हैं, सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं। अच्छा, दूसरी इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है जो कि इसे रेक्टेंगल बनाती है? वो है कि डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स इक्वल होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल। इसके डायगनल, रोम्बस में ऐसा नहीं होता, सिंपल पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा होता है कि एसी और बीडी, ये दोनों के दोनों डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, ये तो हमने दोनों प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। अब बारी आती है स्क्वायर की। स्क्वायर की, तो देखो स्क्वायर की अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये पांचों, तीन रोम्बस की और दो रेक्टेंगल की, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज स्क्वायर की आप नोट कर लें। ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर लिख लें आप, ये सभी लगती है। देखिए स्टार्टिंग से डिस्कस करता हूं। ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑल फाइव प्रॉपर्टीज, ऑल फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड रेक्टेंगल, सभी की सभी पांचों प्रॉपर्टीज रोम्बस और रेक्टेंगल की इसमें लगती हैं। ओके, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड स्क्वायर के अंदर इक्वल होती हैं। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल इसके 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, यस एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं।
हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 45 में डिवाइड करते हैं डायगोनल्स। ऑल एंगल आर ऑफ 90 डिग्री, यस सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, यस डायगोनल्स इसके इक्वल भी होते हैं। तो ये सारी की सारी, ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज स्क्वायर में लगती हैं, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज स्क्वायर में लगती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, ये मैंने टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम या स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारी देखो, ये सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि रोम्बस क्या है और रेक्टेंगल क्या है। अगर ऐसा हो जाए तो वो रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि सभी साइड्स किस में इक्वल होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि रोम्बस एंड स्क्वायर। मैं पूछता हूँ कि डायगोनल किसके इक्वल होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इक्वल होंगे रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। तो इस तरीके से आप ये चीजें बता सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं थ्योरम 8.1, जिसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली थ्योरम क्या है? ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो इसका मतलब समझते हैं और इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम 8.1 को प्रूव करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम मैंने बना लिया, जिसको मैं नाम देता हूं ए बी सी डी। ओके, अब सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन, गिवन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, आप देख लेना। ये पैरेलल का सिंबल होता है, जीएम मतलब ग्राम से लिख दिया मैंने। तो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब आएगा टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव करना है कि इसका डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल ले लेते हैं, कोई भी एसी ले लेते हैं। लेट एसी ले लिया मैंने। एसी इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी कि टू प्रूव में आ गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। एबीसी ये वाली ट्रायंगल हो गई, सीडीए ये वाली ट्रायंगल हो गई। ओके, आप एडीसी नहीं लिख सकते, आपको सीडीए ही लिखना पड़ेगा। टू प्रूव में आ गया कि ट्रायंगल एबीसी और सीडीए कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम चूज कर लेते हैं। डेट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल तो है ही, अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं कि इसका एंगल x इसके एंगल y के इक्वल होगा। मैं लिख देता हूं एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल y, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल हो गए। उसके बाद इसका जो एंगल होगा ए, वो इसके एंगल बी के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। अगेन अल्टरनेट एंगल्स, ये भी एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल हैं। एक AC आप देख पा रहे हैं कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC। वैसे AC इक्वल टू CA लिखना है, CA, AC इक्वल टू CA। तो ये मैं लिखूंगा यहां कॉमन, ये कॉमन है एक दूसरे के। ओके, कॉमन है तो दोनों में आ रहा है, इक्वल ही माना जाएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई। आप चाहें तो BD डायगोनल ले सकते हैं और इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, BD डायगोनल से जो दो ट्रायंगल बनेगी। और चाहे तो AC से बनाकर दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। और लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर।
नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड हमने पढ़ा था कि इसकी प्रॉपर्टी होती है। देखो यहां पर हमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की, हमने डेफिनेशन यूज की। डेफिनेशन क्या थी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, मैंने पैरेलल लाइंस का ही यूज किया। अब यहां क्या पूछ रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ऐसे केस को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलना है, बिल्कुल सेम। यही कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, सॉरी, हाँ ठीक है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। और टू प्रूव में इसमें आएगा, चलो यहां मैं करवा ही देता हूं। पहले गिवन लिखता हूं, गिवन दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ड्रॉ भी कर लेता हूं मैं साथ साथ। ये ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा उसका और इसका, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस टू प्रूव में क्या आएगा, गिवन के बाद जो टू प्रूव लिखेंगे इसमें प्रूव अलग करना है। इसमें हमें करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी फर्स्ट पार्ट एंड बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमें इसमें प्रूव करना है। टू प्रूव में ये आ गया। ओके, अब इसका जब हम प्रूफ देखेंगे, प्रूफ तो बिल्कुल सेम वही रहेगा, बिल्कुल सेम कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि जो एंगल ए का एक्स है वो इसके वाई के इक्वल है। एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई के इक्वल है, वही सेम अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, जो इसका एंगल ए है वो इसके एंगल बी के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू ए, अगेन अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब एक साइड कॉमन है तो ए सी इक्वल टू सी ए, ये मैं लिखूंगा कॉमन, ये साइड कॉमन है। तो अब क्या हुआ, ये बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी डी ए। देखो बिल्कुल सेम स्टेप मैंने आपको करवा दिया, सेम करवा दिया, यहां तक वही चलेगा जो हमने इसके अंदर पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही चलेगा। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बस अब क्या करना है, जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सीपीसीटी लेना है। सीपीसीटी कैसे भाई, सीपीसीटी से ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी से। तो मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सीपीसीटी। ओके, और दूसरा, और ये सीपीसीटी वाला कंसेप्ट आई होप आप अच्छे से 6 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। सिक्स्थ में और सेवेंथ में, सॉरी सिक्स्थ में नहीं, सेवेंथ में आता है। सेवेंथ में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसको। और एसी, ये तो एसी के ही इक्वल हो गया, एसी एसी। हम ले लेते हैं BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD बाय CPCT, BC इक्वल टू AD बाय CPCT। तो ये प्रूव हो गया कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल हैं, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है, इस तरीके से हमें इसे प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, थ्योरम 8.3। एक एक थ्योरम करवाऊंगा मैं आपको, एक एक थ्योरम का अच्छे से प्रूव करवाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब की बार पैरेललोग्राम दिया नहीं गया है, अब की बार ये बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, मैं क्वाड्रिलेटरल मैंने ए बी सी डी बना लिया। देखो आपको डायग्राम हमेशा वही बनाना है जो आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाए। आपको पैरेललोग्राम प्रूव की पूछा गया है, तो आप ऐसा नहीं कि आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है तो आप कोई भी आड़ा तिरछा क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। उससे क्या होगा कि बाद में जब आप लास्ट में लिखेंगे कि हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम, या जब पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, तो उसमें दिक्कत क्या होगी, आपने तो अजीब सा क्वाड्रिलेटरल बना रखा है और नीचे आपने लिख दिया इट इज ए पैरेललोग्राम, तो डायग्राम और आपके प्रूफ में मैच नहीं होगा।
तो आप पहले से ही वो डायग्राम बनाकर चलें जो पूछा गया है। पैरेललोग्राम पूछा है, पैरेललोग्राम पहले से ही बना लें, डायग्राम वैसा बना लें, प्रॉपर्टीज यूज मत करें आप। तो ए बी सी डी मैंने क्या बना लिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब गिवन में क्या आएगा, गिवन में इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई हैं, अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल दी हुई है, और इसी तरीके से बी सी और ए डी भी हमें एक दूसरे के इक्वल दी हुई है। ओके, टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव, टू प्रूव में आएगा कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये कन्वर्स है थ्योरम 8.2 का, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, प्रूफ देखते हैं हम इसका, प्रूफ देखते हैं। हम वापस से डायगोनल बनाएंगे, हम वापस से एक डायगोनल बनाएंगे, और फिर से हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कौन कौन सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, वापस से वही ट्रायंगल ले लेनी है। ओके, तो अब क्या दिख रहा है मुझे, देखो ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल है, ये रहा देखो ए बी और सी डी। अच्छा, इसी तरीके से इसकी एक साइड बी सी और इसकी साइड ए डी एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों में आएगा गिवन, ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, अब बचा लास्ट पार्ट ए सी, तो मैं लिखूंगा ए सी इक्वल टू ए सी, और ब्रैकेट में आएगा कॉमन, ये पार्ट कॉमन है, चाहे आप ए सी इक्वल टू सी ए लिख दें, ए सी इक्वल टू सी ए सी इक्वल टू सी ए भी आप लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू सी ए। तो ये क्या हुआ, ये गिवन, ये कॉमन, तो बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल एक्स, ये वाला इसके इक्वल है वाई के, एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड एंगल ए और बी एक दूसरे के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये दोनों चीजें मैंने सीपीसीटी से ली है, सीपीसीटी से। अब देखो, एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो आपको क्या लिखना है, एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और जब भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल है, तो ए बी और सी डी पैरेलल हो गए, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली। भाई ए और बी भी तो इक्वल है, और ए और बी अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इस बार ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, मैं लिख दूंगा बी सी पैरेलल टू ए डी, सिमिलरली बी सी पैरेलल टू ए डी। और लास्ट में हमें लिखना है व्हेन अपोजिट साइड्स आर, when opposite sides are parallel, then it will be a parallelogram, it will be a पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरीके से हम इजीली इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम ये भी यूज कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम हम आते हैं, थ्योरम 8.4। क्या बोला गया है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अगेन फर्स्ट थ्योरम पूरी की पूरी हमें सेम टू सेम लिखनी पड़ेगी, और सीपीसीटी से एंगल्स इक्वल करने हैं, देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, मैंने ये मान लिया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब आएगा गिवन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दे दिया गया है, यानी कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब आएगा टू प्रूव,
हमें प्रूव क्या करना है, दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमें इसमें प्रूव करना है। ओके, अब आते हैं हम प्रूफ। प्रूफ पे आते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी डायगोनल, चलो इस बार नहीं, वही सेम ही रखते हैं, चलो सेम रखते हैं। ओके, ए ए सी को मैंने ज्वाइन किया, अब हम प्रूफ करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है, पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्स और वाई अल्टरनेट एंगल्स, एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई, पहले ट्रायंगल चूज करनी है हमें, पहले तो सबसे पहले ट्रायंगल ही चूज करनी है, दैट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, मैंने क्या किया, x इक्वल टू वाई, एक्स और y को इक्वल रख दिया, अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली मैंने क्या किया, इसका एंगल a और इसका एंगल b और एंगल a, इन्हें भी मैंने इक्वल कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड AC कॉमन, AC कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC, तो आप लिखेंगे कॉमन। देखो आप इसको ऐसा नहीं है कि और किसी तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। अब जब पैरेललोग्राम है तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है और ये साइड कॉमन है, तो एस 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 से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट थ्योरम से ही रिलेट करके चल रहा हूं, यानी कि आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल करने को आए, अपोजिट एंगल इक्वल करने को आए, या ये आए कि डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तीनों में हम सेम प्रूफ यूज कर सकते हैं, तीनों के अंदर हम सेम प्रूफ यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार वही सेम प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। ओके, AC और AC इक्वल है, ठीक है, तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी डी ए के, कैसे, बाय AS से, तो CPCT से लिख दो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, B और D एक दूसरे के इक्वल है, B और D एक दूसरे के इक्वल है, कैसे, बाय CPCT। अच्छा, अब A और C बच गया, A और C बच गया, तो हम क्या करेंगे A और C के लिए, ये जो हमने x और y इक्वल किया था इसे मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, और जो B और A इक्वल किया था इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम लिखेंगे बाय एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो 1 और 2 को थोड़ा सा एक बार दोबारा लिखता हूं मैं ताकि ऐड करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे एंगल A चाहिए तो x और A को ऐड करना है मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने लिखा x इक्वल टू वाई, ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन को b इक्वल टू a ना लिख के मैं लिख लेता हूं a इक्वल टू b। आप चाहो तो यहीं पर ये चेंजेस कर सकते हो ताकि आपको नीचे ना लिखना पड़े, क्योंकि है तो ये इक्वल ही, आप a इक्वल टू बी लिखो या b इक्वल टू a लिखो, अब आपको यहां दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए x प्लस ए, मैं ऐड कर रहा हूं, x प्लस ए बन गया एंगल a, और y प्लस बी कंप्लीट एंगल c बन गया, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू एंगल c, इज इक्वल टू एंगल c। तो हेंस प्रूव्ड, अपोजिट एंगल्स हमने दोनों के दोनों इक्वल कर दिए, तो ये एक दूसरे के प्रूव हो चुके हैं। ओके, अब हम आते हैं एक और थ्योरम पर जो कि इसका कन्वर्स है। अब ये इसका कन्वर्स है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ईच पेयर, दोनों के दोनों पेयर अपोजिट वाले अगर इक्वल हैं तो प्रूव करो ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम प्रूव करना है, अपोजिट एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो चलिए इस थ्योरम को भी हम देख लेते हैं, इस थ्योरम को भी हम देख लेते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूं इट इज ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी मैंने इसे एज्यूम कर लिया। ओके, अब आते हैं हम सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी इक्वल दिए हुए हैं।
इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी भी एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं। अब आते हैं हम टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैंने वापस से वही डायगोनल को मीट कर लेता हूं। मैं ये डायगोनल बना लेता हूं, AC को मीट कर लेता हूं। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। AC AC को मीट कर लिया मैंने। अब आते हैं हम इसके प्रूफ पर। अब हमें करना होगा इसका प्रूफ। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, ये जो एंगल A और एंगल C एक दूसरे के इक्वल है, इन्हें मैंने x मान लिया। कुछ भी मान सकते हो आप, आपकी मर्जी है। दोनों को मैंने x मान लिया, कंप्लीट एंगल को एज्यूम किया है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब एंगल B और एंगल D जो एक दूसरे के इक्वल है, इन्हें मैंने दोनों को y मान लिया। यानी कि ये कंप्लीट एंगल x है, C भी कंप्लीट एंगल x है, ये वाला एंगल y है और ये वाला कंप्लीट एंगल भी y है। ओके, अब एक बार जरा एंगल सम प्रॉपर्टी देखें तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मैंने चारों एंगल का सम ले लिया। ये x है, फिर y है, फिर x है, फिर y है, चारों एंगल का सम लिया। तो ये 360 होना चाहिए, ये 360 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये 360 के इक्वल होना चाहिए। और 2 में डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पता चला कि भाई x प्लस वाई 180 के इक्वल होना चाहिए। x प्लस वाई 180 के इक्वल होना चाहिए। देखिए डायगोनल को हटाओ एक बार, मैं x और y क्लियर कर देता हूं। ये x है और ये y है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। अब आप एक बात जरा देखिए कि भाई x और y सम 180 है, एडजेसेंट एंगल्स है, और 180 सम कोइंटीरियर एंगल में होता है। हम लिखेंगे x एंड y आर कोइंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, एक्स और वाई को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 है, सम 180 है इनका। देयरफॉर ये एक्स है, ये वाई है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, AD पैरेलल टू BC। सॉरी, मैंने यहाँ Y लिख दिया गलती से, ये यहाँ X है, गलती से लिख दिया वो मैंने। ओके, तो देखो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल, हो गया पैरेललोग्राम। एंड मैं लिखूंगा यहाँ पर BC पैरेलल टू AD, therefore it will be a parallelogram। या पूरा लिख दें आप, when opposite sides of quadrilateral are parallel then it will be a parallelogram। तो लास्ट में बस आपको लिख देना है hence proved। हाँ, ये लाइन जरूर लिखना, hence it will be a parallelogram, ये जरूर लिखना है आपको। तो इस तरीके से हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं काफी इजीली। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम 8.6। देखिए जो भी प्रॉपर्टीज बताई थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स बना लेता हूं मैं। ये ए सी हो गया, ये बी डी हो गया। मैं लिखता हूं ए बी सी डी, और लेट ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही गिवन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। ओके, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें
कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हमें प्रूव करना है AO CO के इक्वल है, DO BO के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा काट रहे हैं, तो वही हम करते हैं। टू प्रूव में हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। ये हमें प्रूव करना है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है और उसके बाद सीपीसीटी यूज करना है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन सी करनी है वही चीज हमें यहाँ से पता लगानी है। कैसे भाई? AO ये वाली साइड है, CO ये वाली साइड है, DO ये वाली साइड है, BO ये वाली साइड है। तो मैं ऐसी ट्रायंगल लेने की कोशिश करूंगा, दो ऐसी ट्रायंगल्स जिनमें ये चारों साइड्स आ जाएं। तो मैं क्या करता हूं, अपोजिट वाली ट्रायंगल्स लेता हूं। अपोजिट वाली कौन सी? एक तो ये वाली ट्रायंगल मैंने ले ली, एक तो ये वाली ट्रायंगल मैंने ले ली, और दूसरी मैंने ले ली ये वाली ट्रायंगल। आप चाहो तो ऊपर नीचे वाली भी ले सकते हो, लेकिन अपोजिट में क्या है, देखो इसमें ये दो साइड्स आ गई और इस वाले में ये दो साइड्स आ गई। तो इस तरीके से हमें अपोजिट ट्रायंगल्स को लेना है और उन्हें कॉन्ग्रुएंट हम करेंगे। तो कैसे? इन ट्रायंगल AOD, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगी? चलिए देखते हैं। AOD एंड COB, इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने देखा कि इसका एंगल x और इसका एंगल y एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? अल्टरनेट एंगल्स हैं, x इक्वल टू y। सिमिलरली मैं लिख देता हूं इसका एंगल w, इसका एंगल z एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि W इज इक्वल टू Z। ये दोनों के दोनों क्यों इक्वल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, उसके बाद बची तीसरी चीज। अब ये एंगल नहीं ले सकते हम, क्योंकि एंगल 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 कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हमें लेना पड़ेगा AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो लॉजिक में आप क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर दीज आर इक्वल। तो ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो इसलिए इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? एंगल, बीच वाली साइड फिर एंगल, यानी कि बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीधा सीपीसीटी लो ना, सीधा सीपीसीटी उठा लो। दैट AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO एंड DO इज इक्वल टू BO। तो BO इज इक्वल टू DO बाय CPCT, और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब इसका कन्वर्स आएगा नेक्स्ट थ्योरम में, दैट इज 8.7। क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इस बार डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पिछली बार इसका अपोजिट था। ये मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ABCD, और इसके दोनों डायगोनल्स मैंने बना लिए। पहला डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल BDO पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने ये एज्यूम कर लिया। और अब गिवन में ये चीज दे रखी है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि AO इक्वल हो गया CO के और BO इक्वल हो गया DO के। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूव करना है। तो करते हैं, देखिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले वही अपोजिट वाली ट्रायंगल्स को ही लेना है, AOD एंड
ट्राइंगल मैंने AOD लिया, तो इधर मुझे COB लेना है, COB बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ कंसीडर की थी, वैसे ही 2 ट्रायंगल्स हमें यहाँ कंसीडर करनी है। 2 ट्रायंगल्स, एक तो ये वाली ट्रायंगल हो गई एंड दूसरी ये वाली ट्रायंगल हो गई, दूसरी ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कंसीडर करनी है। अच्छा, अब पैरेललोग्राम तो है नहीं जो हम ये ले सके कि अल्टरनेट एंगल्स वगैरह, कुछ नहीं। आपको AOCO इक्वल दिया हुआ है, AOCO इक्वल दिया हुआ है, उसी का यूज करें, AO इक्वल टू CO। और क्या दिया हुआ है, BO दिया हुआ है DO के इक्वल, तो आप लिख लें DO इज इक्वल टू BO, ये आपने लिख लिया। अच्छा, 2 चीजें तो हो गई, अब थर्ड कहां से लेके आएंगे, अपोजिट एंगल्स। ये मैं मान लेता हूं x और ये मान लेता हूं y, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू y, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनमें लिखना है गिवन, इसमें गिवन लिखना है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट वाले एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये वाले, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, 2 साइड्स और बीच में एंगल, तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। चलो ये तो हो गए कॉन्ग्रुएंट, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन इससे पैरेललोग्राम कहां से प्रूव हुआ, इससे पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए देखिए कैसे हम प्रूव करते हैं पैरेललोग्राम। अच्छा देखो, ये एंगल A मैंने एज्यूम किया और ये वाला एंगल B एज्यूम किया, तो क्या मैं CPCT से ये लिख सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। CPCT से मैं क्या ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, एंगल A और B इक्वल है, तो तुम लिखोगे and these are alternate angles, these are alternate angles, therefore AD पैरेलल टू BC, AD और BC एक दूसरे के पैरेलल हो गए, AD और BC एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब उसके बाद चलो एक साइड तो हो गई भाई पैरेलल, अब दूसरी वाली साइड को कैसे करें, तो सिमिलरली लिखना है आपको, क्योंकि उस बार देखो ये दोनों अपोजिट ट्रायंगल लेनी पड़ेगी और कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी प्रोसीजर सेम होता है उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर देते हैं कि सिमिलरली सिमिलरली AB parallel to CD, therefore it will be a parallelogram, तो therefore it will be a parallelogram। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, लेकिन वो करके नहीं दिखाना, आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली AB parallel to CD, therefore it will be a parallelogram, तो ये पैरेललोग्राम होगा। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम आते हैं लास्ट थ्योरम पर, जो कि थ्योरम 8.8 है। क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, अगर ये हमें प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, पैरेललोग्राम हमें बताना है कि वो होगा अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ए पेयर, ये बात पे ध्यान दे रहे हो तुम, एक पेयर की बात हुई है ना कि दोनों पेयर्स की, तो ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, थोड़ा अच्छे से समझते हैं और फिर इसको प्रूव करेंगे हम। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं एज्यूम कर लेता हूं, इस क्वाड्रिलेटरल को एज्यूम कर लेता हूं ABCD, मैंने ये क्वाड्रिलेटरल को एज्यूम कर लिया ABCD। ओके, ये क्या कह रहा है, अगर एक अपोजिट साइड्स का पेयर, एक पेयर यानी कोई भी पेयर ले लेते हैं हम, चलो गिवन में ले लेते हैं ए बी और सी डी ले लेते हैं, लेट ए बी और सी डी इक्वल है, ये तो दिया हुआ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, और साथ ही साथ पैरेलल भी है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी है, एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तब हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है।
तो अब हम प्रूव करेंगे टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, करते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले इसका हम देखते हैं प्रूफ। कैसे प्रूव करेंगे? ज्वाइन कर दो कोई भी एक डायगोनल। मैं ए सी को ज्वाइन कर देता हूं। एसी को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अब देखो, ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल है, और ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल भी है। ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हम यही दो ट्रायंगल चूज करने वाले हैं। कौन सी? ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ये दो ट्रायंगल्स हम चूज करने वाले हैं। हमने की ये दोनों ट्रायंगल चूज। अब क्या करना है? देखो, इसकी एक साइड ए बी और इसकी एक साइड सी डी एक दूसरे के इक्वल है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल रहा है। ठीक है, इसका एक एंगल x इसके एक एंगल y के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं। तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू वाई। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ये तो गिवन था, और ये आ गया अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो भी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, इसके बाद तीसरी चीज क्या होगी? देखिए, ए सी और इसकी सी ए ये कॉमन आ रही है। ए सी इक्वल टू सी ए, ये हम लिखेंगे कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। ये कॉमन है, और ये कॉमन है तो क्या क्राइटेरिया लगा? साइड, फिर एंगल, फिर साइड, यानी कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना। अब देखो, ए बी सी का एक एंगल ए इसके एक एंगल बी के इक्वल होगा। ए बी सी का एंगल सी पे जो बन रहा है, और इधर सी डी ए का जो ए पे बन रहा है बी, तो इसका एंगल ए और इसका एंगल बी एक दूसरे के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। और फिर से वही, एंड दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। देयरफॉर अब क्या होगा इससे? भाई, ए डी पैरेलल हो जाएगी बी सी के, और ए बी और सी डी पैरेलल दिए ही हुए थे। ए बी और सी डी पैरेलल दिए ही हुए थे, तो दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो तुम लास्ट में लिखोगे when both pair of opposite sides are parallel then it will be a parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, और ये लाइन लिखनी जरूरी है। उसके बाद ही आप हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जब दोनों अपोजिट पेयर ऑफ सॉरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद ये लिखना है आपको। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास आज यहीं पर ख़त्म करेंगे, और कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं और उसके क्वेश्चंस। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।